बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अदनान जत्तोई एडवोकेट हूँ। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है PLD 21, सुप्रीम कोर्ट, पेज है 684। पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 को इसमें डिस्कस किया गया है। प्रपोजिशन इसमें ये होती है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर एक रेस्टोरेंट पर इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं। वहां पर जाकर उस रेस्टोरेंट को, डिफ्रीजर को सील करते हैं और उस रेस्टोरेंट को भी सील कर देते हैं। जिन पर एलिगेशन ये होता है कि इनका किचन साफ ना था और जो फूड थी वो हार्मफुल, सबस्टैंडर्ड, मिसब्रांडेड और अनसेफ थी। इस एलिगेशन पर उनका रेस्टोरेंट सील हो जाता है और डीप फ्रीजर अपने कब्जे में ले लेते हैं। उसके बाद रेस्टोरेंट का मालिक जो है वो सुपरदारी मूव करता है। सुपरदारी जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसकी खारिज कर देता है, जिसके बाद हाई कोर्ट में वो रुजू करता है। हाई कोर्ट भी उसकी पिटीशन में खारिज हो जाती है। उसके बाद रेस्टोरेंट का मालिक सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करता है। सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी को नोटिस करते हैं। नोटिस होने के बाद अथॉरिटी वहां पे पेश होती है। उसके बाद पूरा रिकॉर्ड माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाता है, जिसके बाद पंजाब फूड अथॉरिटी के 2011 के सेक्शन 13 में जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की पावर्स दी गई हैं उनको डिटेल से और माइन्यूटली डिस्कस किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 के सेक्शन 13 में फूड सेफ्टी ऑफिसर की क्या पावर्स हैं। सबसे पहली पावर्स ये है कि 13 सेक्शन 13 का एक क्लॉज कि वो जो फूड तैयार हो रही है उसका सैंपल ले सकता है, नंबर 1। नंबर 2 जो है उस फूड के आलात को, यूटेंसिल्स को वो सीज कर सकता है। फूड सेफ्टी ऑफिसर को इख्तियार हासिल है कि उसके जो यूटेंसिल्स हैं उनको सीज भी कर सकता है। फूड अथॉरिटी एक्ट के सेक्शन 13 की सब क्लास सी जो सबसे अहम है, वो उस प्रीमिसेस के अंदर दाखिल हो सकता है और उसको सील भी कर सकता है। इस जजमेंट में इस सेक्शन 13 की सब क्लास सी को डिटेल से डिस्कस किया गया है। नंबर 4 ये था कि उसको फाइन भी कर सकता है। नंबर 5 ये था कि पैकेट को खोलकर उसका एग्जामिन भी कर सकता है। नंबर 6 ये है कि उस फूड से मुतालिक बुक या जो डॉक्यूमेंट है वो जो फूड पर्पस के लिए है उसको इंस्पेक्शन भी कर सकता है। नंबर 7 ये है कि फूड ऑपरेटर से आईडी कार्ड, बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लाइसेंस या कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो है वो भी वो एग्जामिन कर सकता है। नंबर 8 ये है कि उस फूड को या उसके एप्लायंसेस पर मार्क, सील, सिक्योर उसका वेट कर सकता है या उसे काउंट भी कर सकता है। और नंबर 9 आखिरी नंबर यह है कि उस फूड को लेकर आने वाली और जाने वाली जो ट्रांसपोर्टेशन है, व्हीकल, उसकी तलाशी भी ले सकता है और उसको सीज भी कर सकता है। ये सेक्शन 13 में एक फूड सेफ्टी ऑफिसर की 9 किस्म की पावर्स दी गई हैं कि किसी भी फूड पॉइंट पर वो ये स्टेप ले सकता है। अब क्योंकि उस रेस्टोरेंट पर ये उसमें एंटर हुए थे और उसके जो बिजनेस को सील किया था और उनके फ्रीजर जो है सीज किए थे, इस सेक्शन 13 की सब क्लास सी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटी से ये पूछा कि किस कानून और किस अथॉरिटी के तहत इनको इख्तियार हासिल है कि वो किसी लॉफुल बिजनेस के अंदर जाकर उनको सील करें। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 18 क्लियर कहता है कि फ्रीडम एंड ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन, कि किसी भी शख्स को उसके बिजनेस का, ट्रेड का या प्रोफेशन की मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। तो ये किस कानून के तहत जाकर इन्होंने उस बिजनेस को सील किया है। इस क्वेश्चन के बाद अथॉरिटी के पास कोई जवाब न था, जिसके बाद
सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को, सेक्शन 13 की सब क्लास सी को, जिसमें उनको सील करने का इख्तियार हासिल था, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। इसी पॉइंट पर एक मिस्टर जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर की भी जजमेंट है। रिट पिटिशन नंबर है 12205 ऑफ 21, रिपोर्ट हो चुकी है लेकिन अभी पब्लिश नहीं हुई। प्रपोजिशन उसमें ये थी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर डेयरी फार्म पर इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, 4 वॉल बाउंड्री में एंटर होते हैं, उसकी जो है वहां से जाकर 410 बैग वे पाउडर वो होता है कि जिसमें एनिमल्स के दूध बढ़ाने के दूध की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए वो पाउडर जानवरों को दिया जाता है। वहां से 410 बैग उस पाउडर के बरामद होते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर उस डेयरी फार्म को सील करता है और वो पाउडर अपने कब्जे में ले लेता है। उसके बाद पिटिशनर जो है मजिस्ट्रेट के पास सुपुर्दारी के लिए जाता है, जहां से उसकी एप्लीकेशन टर्न डाउन हो जाती है। उस ऑर्डर को लेकर पिटिशनर हाई कोर्ट में जाता है। केस मिस्टर जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर के पास फिक्स होता है। सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट की रोशनी में सेक्शन 13 सब क्लास सी, पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 के सेक्शन 13 सब क्लास सी को डिस्कस करते हैं और वही क्वेश्चन पुट करते हैं कि किस कानून और अथॉरिटी के तहत उनको इख्तियार है कि वो एक लॉफुल बिजनेस को सील करें। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये भी डिस्कस किया गया कि फूड अथॉरिटी एक्ट में ह्यूमन बीइंग की फूड का डिस्कस किया गया है, जबकि एनिमल फूड का वहां पे कोई भी जिक्र नहीं है, कोई भी हवाला नहीं है। अब क्योंकि ये पाउडर एनिमल फूड का उन्होंने सिक्योर किया था, जिस पर अथॉरिटी ने इस बात को एग्री किया कि जी पूरी अथॉरिटी में, पूरे एक्ट में ये एनिमल फूड का कहीं पे भी हवाला ना है, जिस पर मिस्टर जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने मजिस्ट्रेट का वो ऑर्डर सेट असाइड किया और अथॉरिटीज को ऑर्डर किया कि वो उनके जो बैग उन्होंने रिकवर किए थे, जो अपने कब्जे में लिए थे, उन बैग्स को पिटिशनर को हैंड ओवर करें। अब अथॉरिटीज, पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो किसी भी बिजनेस पॉइंट पर जाकर बाकी इंस्पेक्शन, जुर्माने और बाकी सजाएं तो कर सकती हैं, लेकिन सेक्शन 13 की सब क्लास सी के तहत उस बिजनेस पॉइंट को सील नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।